Hey my all beautiful heads, welcome back to my channel. I hope so आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके. वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं 30 to 40 डेज़ कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था. आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखा, बट मैं क्या करी थी, मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, जस्ट ख़त्म ही हुआ है और मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग और इंतज़ार ना करो. एंड थैंक यू आप सबको जिन्होंने मेरे लिए इंतज़ार किया, स्टोरी के लिए इंतज़ार किया और मुझे ढेर सारी कमेंट किया, इवन मुझे पर्सनल आके भी पूछा. सो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर अब हम फिर स्टार्ट करते हैं. ओके. टिक 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 बम. बहुत ज़ोर से होटल की बेसमेंट से शोर हुआ. आसपास की हर एक जगह काँप उठा था. हाँ, बट कुछ ही टाइम में उस जो बेसमेंट एरिया है ना, वहाँ पे पानी आने लगा क्योंकि उस बम के कारण थोड़ा सा आग लग गया था. और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की ज़माने हैं तो उस होटल के हर एक जगह से पानी गिरने लगा और उसके बाद फायर सर्विस वगैरह से उस आग को निभा दिया गया था तुरंत. लाइक ऐसा हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. एक्चुअली वो बम बहुत छोटा सा था. हाँ, बहुत छोटा सा. दूसरी तरफ वो साउंड से जो तकबीर है वो विंग को एकदम खींच के अपने सीने के पास लाया था. वो डर गया था. वो वही सबसे पहले उसका प्रायोरिटी है विंग. वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, चाहे चाहे उसका कुछ भी हो जाए. जब वो शोर आई, विंग एकदम तकबीर की शर्ट को एकदम कस के पकड़ लिया था. उसके हाथ पैर कँपाने लगा. हाँ, जब ये शोर आ रहा था तकबीर कुछ सोचने की काबिल था ही नहीं. वो बस विंग को लेके भागने स्टार्ट किया था. पर जब वो शोर हुआ तो रुक गया एंड विंग को पकड़ लिया था. विंग का बॉडी कँप रहा था. पर जब सब कुछ शांत हो गई और उन दोनों को महसूस हुआ तो विंग झटके से तकबीर से दूर हट गई. तभी जो विंग की तरफ देखा, विंग जो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था वो तकबीर की तरफ नहीं देख रहा था. उसे अनईजी फील हो रहा था. तकबीर एक बार विंग की तरफ देखा और उसके बाद आसपास ढूंढने लगा एंड तभी उसका नज़र गया उनकी रूम के बाहर एक डिवाइस रखा हुआ है जहाँ से टक टक साउंड आ रहा था. एंड ये देखते ही तकबीर का दिमाग लिटरली ख़राब हो गई. उस डिवाइस को वो नीचे फेंका और अपने पैरों से 2 बार लात मारा. उसे बहुत गुस्सा आ रहा है. उसे समझ आ रहा है ये सब कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है. हाँ, पता तो है उसे, बट फिलहाल शांत रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो फिर से विंग के पास गई. विंग अभी भी डरा हुआ है. तकबीर की तरफ देखा, बोला वो क्या था. उसे बोला जस्ट बम ब्लास्ट हुआ है. विंग और भी डर गया. बोला बम ब्लास्ट कहा. उसे बोला रिलैक्स, तुम शांत हो जाओ. एक छोटा सा बम ब्लास्ट था. ये माइक्रो चार्ज बोला जाता है इसको, जो कि बहुत छोटा सा एक बम होता है. ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है लाइक हम एक ही निशाने पे नुकसान करना चाहते हैं उस तौर पे इस बम को बनाया जाता है. ये ज़्यादातर उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, बस इसका साउंड थोड़ा सा लाउड होती है, बस इतना ही. टेंशन मत करो, हम लोग सेफ है. विंग अभी भी अपनी लाइक नॉर्मल माइंड में आ ही नहीं पाता. उसकी कानों पे अभी भी वो शोर बज रहा था. उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था. तभी जो कि दरवाज़ा बंद करके रूम की तरफ जाने लगा, तब भी उसका पैर रुक गई. विंग एक अजीब सी लाइक क्वेश्चन से विंग बोल उठा, क्या हम अभी भी जिंदा है. तभी रुक गया. उसके फेस पे एक छोटा सा स्माइल आया. उसे समझ आई विंग अभी भी डरा हुआ है. उसका दिमाग अभी कुछ और ही दुनिया में चल रहा है. उसे देखा एंड बोला, अगर मेरे लिए बोलोगे तो फिर हाँ, मैं तो जन्नत में ही हूँ, बट तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम अभी भी मेरे यार होटल में ही हो. स्नो वाइट, अब अपनी असली दुनिया में आ जाओ. विंग जो कुछ टाइम तक रुका एंड उसके बाद वो अपने हाथों में चूटी काटा. उसे दर्द हुआ एंड वो तभी पीछे घुमा एंड तकबीर जहाँ पे गए वो भी वहाँ पे गया एंड तकबीर की तरफ देखा एंड बोला, अरे ये आप क्या करें. तकबीर जो विंग की तरफ देखा क्योंकि वो अभी पैकिंग कर रहा है. उसने देखा एंड उसी तरीके से बोला, हम अभी इसी वक्त इस होटल से चले जाएंगे. तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ, मैं सब कुछ समेट लेती हूँ और हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रह सकते. फ़िलहाल ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है. गो फास्ट. वहीं जो अपनी सर को नोट किया, वह एक बार तकबीर की तरफ देखा. उसके लिए ये इंसान भी फंस गया है इस अजीब सी जगह पे. हाँ, वो शख्स, उसने ये सब किया होगा. विंग को पता है. उसे समझ आ रहा है कि वो शख्स उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा. टिल बेर यार
ऑपोजिट बिल्डिंग के सबसे बड़े बैल्कनी के सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। उस बड़े से बिल्डिंग के उस जगह से पूरे शहर को देखा जा सकता है। बिजी शहर, हर कोई अपनी अपनी काम पे जा रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रहा है, बट एक डेविल इंसान जो वहाँ पे खड़ा है और उसका नज़र अभी फिलहाल टिका हुआ है इस होटल से अभी निकली हुई एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज पे। हाँ, वो उसी घड़ी की तरफ एक टिक लगाए देख रहा है। जब तक वो कार उसकी आंखों से दूर नहीं चला गया तब तक उसने देखा, और जब आंखों से दूर चला गया उस इंसान के फेस पे एक स्माइल आ गई जो बहुत डेविलस सा था। हाँ, वो बड़े से बालकनी के सामने खड़ा हुआ था। सूरज की किरण उसकी फेस पे आके लग रहा है। आसपास के अगर कोई देखे तो बोलने पे मजबूर हो जाएगा। अभी फिलहाल लान वांग जी एक गॉडेस जैसा लग रहा है जिसकी पूरा बॉडी चमक रहा है। ठीक उसके पीछे जिनजूशन, मोशनो और वो ड्रग जो लड़का था ना, जो यहाँ की ड्रग सेलर है, वो खड़ा हुआ था। तीनों ही लोग नींद के मारे आंखें खोल नहीं पा रहे। वो लोग भी कल पूरा रात झुका हुआ था। हाँ, वांग जी अभी एक ब्लैक कलर की जैकेट पहना हुआ था। हाँ, ऊपर से नीचे तक ब्लैक, एक रहस्यमय इंसान जो कि कुछ सोच रहा है। अगर दूर से कोई देखे तो एक सीईओ जैसा लगेगा जो अपनी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत टेंशन में। बट वांग जी वो भी टेंशन में नहीं, वो टेंशन में नहीं, वो लोगों को टेंशन देता है। उस दिन वैसे ही इस्तेमाल करते हुए खड़ा था। उसके बाद आंखों को बंद किया, बट फेस से हंसी जा ही नहीं रहा था। इससे वो हंसने लगा, अब थोड़ा सा जोर से। पीछे खड़े हुए वो शख्स, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान को हुआ क्या है। वांग जी हंसते हंसते बोला, यू हैव टू रिग्रेट फॉर दिस डिसीजन। उसके बाद वांग जी पीछे घूमा एंड वो जो ड्रग डीलर था ना, वो तुरंत वांग जी के पास बोला, बॉस क्या अभी आपको सोना है? आप बोलेंगे तो मैं अभी यहाँ पे एक अच्छा सा रूम बुक कर देती हूँ। वांग जी लंबी लंबी कदम देते हुए आगे की तरफ गया, बोला अंडरग्राउंड जाना है, कौन सी न्यू माल आया है वो भी तो चेक करना है ना। वांग जी आगे जाने लगा और फिर से वो ड्रग डीलर पीछे गया, बोला बॉस अभी जाना है? ये मतलब आपने तो कल पूरा दिन सोया नहीं, ऊपर से इतनी लॉन्ग जर्नी करके भी तो आप आए हैं। वांग जी रुक गया और तुरंत पीछे मुड़ के उस इंसान की तरफ देखा, और वांग जी की ऐसी नज़र से वो तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया। वांग जी ने देखा, बोला मेरे लाइन में रहना है तो सोना खाना पीना सब भूल जाओ, समझ में आई ना? हमें सिर्फ काम करना है, थकान सब दूर करो, ऐसे बनो जैसे कि कोई टायर्डनेस तुम्हें फील ही नहीं होता है। अपनी अंदर की सारे फीलिंग्स को दूर हटाओ, समझ में आई? इतनी काम करो, इतनी सख्त बनाओ अपने आप को कि लोग तुम्हें कुछ बोले कुछ करे उससे भी तुम्हें कुछ फर्क ना पड़े। अपनी दिल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई मर जाए या फिर किसी को मारते हुए भी अपने हाथ ना कांपे। अपने आप को एक मशीन बनाओ, समझ में आई? गॉट इट? वो तुरंत अपनी सर को यहाँ हुआ हिलाया, बार बार अपनी सलाइवा को निकल रहा था। उसके बाद वांग जी बोला, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला गया और वो ड्रग डीलर एक लंबा सा पीत लिया। वो पीछे मुड़ के मोशन और जिनजूशन की तरफ देखा, वो दोनों एकदम नॉर्मली खड़ा हुआ था, जैसे उनको लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। वो एक लंबा सा पीत लिया। वो तो बोले क्या था, पीछे ऐसे मशीन के साथ रहते रहते ये दोनों भी शायद मशीन ही बन गया है। तभी मोशनो बोल उठा, हे आलू। वो गुस्से में मोशनो की तरफ देखा, बट कहीं ना कहीं वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों वांग जी के लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड है और वांग जी इन लोगों को बहुत भरोसा करता है। और लाइक कहीं ना कहीं उस ड्रग डीलर को इन दोनों में से कोई एक का तो पोजीशन खाना ही है, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर पड़ा। और मुझे इस नाम से बिल्कुल भी मत बुलाना। मुझे बोला, अरे क्यों? मुझे तो ये नाम बड़ा मज़ा आया है, लाइक बहुत अच्छा लगे, अब तो मैं इसी नाम से तुझे बुलाऊंगी। ऐसे बहुत अच्छा ही नाम है, आलू। आलू गोल मटोल सा और हर सब्जी के साथ फिट होने की कोशिश करता है, चाहे फिट हो पाए या नहीं, बट फिट होने की तो कोशिश करता है। तो तुम भी तो सही कर रहे हो ना, मतलब वही कर रहे हो ना, तो दैट्स व्हाई यू आर। वो आके बोलता, तभी उसे बोला, ए तुम मुझे अपमान कर रहे हो साले कहीं के। उसे बोला, क्या अपमान? क्या, मैंने तो सच्ची बोला है। जब वो दोनों तू मैं कर रहे थे ना, तभी मोशन उन दोनों की तरफ देखा। उसे बहुत इरिटेटिंग सा फील हो रहा था।
तभी वो जो ड्रग डीलर था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो चीख रहा था, एंड उसे देख के लग रहा है कि वो किसी भी वक्त यहाँ पे गिर जाएगा, उसे इतना नींद आ रहा है। इस बार मोशन ने बोला आलू, अब वो गुस्से में देखा, बोला क्या क्या है? उसे बोला कुछ नहीं, क्या नींद आ रहा है? उसे बोला नींद आ रहा है क्या मतलब है? मैं कल से नहीं सोई हुई यार, थोड़ा सा नींद तो आएगा ना। उसे बोला बॉस ने क्या बोला कुछ टाइम पहले, हमारी इस गैंग में फिट होने की कोशिश करोगे तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा, अपनी नींद चैन सुकून सब कुछ को उड़ा दो। वैसे भी हमें समझ आ रहा है तुम्हारी गुस्सा किसके ऊपर है, क्या मैं जाके बताऊँ कि तुम उनके ऊपर गुस्से? उसे बोला नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे नींद आ रहा है। मोशनु जो थोड़ा आगे आया एंड देखा एंड बोला अच्छा ओके। उसे बोला यार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में चली जा रही हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मोशनु एक तेरी स्माइल के बोला आई एम डिप्रेस्ड, यू आर डिप्रेस्ड, लेट्स गेट अनरेस्ट। ए क्या सब बात बोल रहे हो? हाँ पागल हो क्या? मैं एक अल्फा हूँ और तुम लोग भी एक अल्फा हो क्या सब उल्टी सीधी बात बोल रहे हो? हाँ देखो देखो, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों की कैरेक्टर में ना कोई प्रॉब्लम तो है ही, हमेशा एक दूसरे के साथ चिपका रहे तो तुम दोनों ये सब कही हो, मतलब कैसे? मुझसे तो 100 हाथ दूर में रहना। नहीं 100 नहीं, हज़ारों, आज के बाद से तो मैं तुम लोगों के आसपास भी नहीं जाऊँगी, मुझे मेरा इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारा है। जोशन उस ड्रग डीलर को इस तरीके से लाइक डरते हुए देखे, उसे मजा आ गया। वो आ गया, बोला अरे क्या हो गया है, चलो ना एक साथ तीनों इंसान, कितना मजा आएगा ना, जस्ट इमेजिन करो। एंड वो ड्रग डीलर ऐसे भी बेचारा छोटा मोटा एक इंसान है, एंड उसके सामने हट्टा कट्टा मोशनु और जिन जूशन, लाइक वो इमेजिन करने लगा कि उन दोनों की नहीं, वो आगे सोच ही नहीं पाया। उस नहीं मोशनु जो इन दोनों की ये सब हरकत देख के उसके फेस पे टेबल से स्माइल आ गया, अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाला और लंबी लंबी कदम लेते हुए उस रूम से बाहर निकल गया, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ के। लॉस एंजल्स की एक छोटी सी रोड में वो लोग गए थे। किस लिए, किस काम के लिए, ये तो उन दोनों को ही पता है, लाइक उन लोगों को ही पता है। फंजी अब उस रास्ते को पार करते हुए आगे जा रहा था। एक्चुअली ये रास्ता बहुत ज़्यादा ही छोटा था तो उनकी कार यहाँ पे नहीं आ सकता, इसीलिए वो लोग मेन जो रोड है ना वहाँ पे अपनी कार को लाइक साइड करके यहाँ पे आए थे। वो आज भी एकदम ब्लैक कलर की सूट बूट पहन के तैयार था। हवा बहुत ज़्यादा था, इस कारण उसके बाल बार बार बिखर रहा था, बट उस पर भी ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये कुछ ही टाइम पहले की बात है, वो जब यहाँ से जा रहा था तो 2 ओमेगा साइड में खड़ा हुआ था एंड बार बार लान वांगजी को देख रहा था एंड कुछ बातें कर रहा था। ये सब वांगजी की आंखों से छूटा नहीं, उसे देखा सभी, बट हमेशा की तरह वो इग्नोर कर दिया। और अभी भी जब वो वापस आई तो वो मेगाई वहाँ पे ही खड़े थे, शायद वांगजी को देखने के लिए। वांगजी जो कार के पास जा ही रहा था, सडनली उसका दिमाग कुछ ढंग सा किया, वो रुका, क्यों पता नहीं। आसपास देखा, एक ड्रंक गर्ल जो कि रोड में लाइक हिलते हुलते चल रहा था, लाइक उसका कोई सेंस ही नहीं है उसके ऊपर। एंड वो हिलते दुलते ही आके एकदम वांगजी के ऊपर गिरा और वांगजी का दिमाग एकदम खौल उठा। उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना कि वो उस ओमेगा की बालों की मुट्ठी को पकड़ा एंड उसे एकदम नीचे फेंका। ये इतना ज़ोर से था ना कि वो जो लड़की था वह आह करके उठा और तुरंत वांगजी अपनी पैंट की पॉकेट से अपनी गन को निकाला एंड एकदम टिकर किया उसके सामने, जैसे कि अभी वो मार ही देगा। उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो धीमे से बोला यू ब्लडी बिच। तभी पीछे से उसी जो लड़की था ना, उसकी बॉयफ्रेंड दौड़ के आया एंड बोला हे 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 ब्रो कूल कूल कूल। वो भी ड्रंक था बट कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल पा रहा था। वो वांगजी के सामने अपनी दोनों हाथों को ऊपर किया एंड बोला प्लीज़ प्लीज़ ड्रॉप द गन, ही इज़ माई गर्ल, सॉरी ब्रो। मतलब ये सारी सीन्स इतनी जल्दी हुआ ना कि मोशनु और जिन जोशन दोनों ही शॉक थे। दूसरी तरफ वो जो ड्रग डीलर था वो ऐसे ही छोटे मोटा एक इंसान था। ये सारी सीन देख के बेचारा डर के मारे कोने पे खड़ा था। और वो जो लड़कियां था वो तो कहीं ना कहीं वहाँ से भाग ही गया जब वांगजी ने बंदूक बाहर निकाला था। अब दूसरी तरफ वो ड्रग डीलर डर रहा था, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे अगर वांगजी कोई मर्डर करेगा तो ये तो न्यूज़ बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद अगर यहाँ की माफिया लीडर एलेक्सा को लाइक वांगजी यूएस से आया है ये खबर लग गई तो तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो ही जाएगा। मतलब इसी कारण बेचारा डर रहा है, वो क्या करे उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट पता नहीं
वांगचू को क्या हुआ, वो तुरंत अपने गन को नीचे कर लिया और उसी बंदूक से इशारा किया उस लड़के को, उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ से लेके चले जाने के लिए। तो वो लड़का भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया और वहाँ से चला गया। वांग जी कुछ टाइम खड़ा रहा और तुरंत उसका जो जैकेट था ना, कोट था, उसे खोला एंड वेस्ट विंग पे उसे एकदम एकदम ज़ोर से लपेट मारा, जैसे कि वो मैली हो चुका है। हाँ, हो तो क्या है वांग जी के लिए। मोशनु जो आगे क्या जाके अपनी जो ड्राइविंग सीट था वहाँ पे बैठ गया और जिन जूशन जो खड़ा था डोर खोलने के लिए, वांग जी अंदर जाएगा, वह भी ऐसा। वांग जी घर के पास जाने के बाद भी वो कुछ टाइम के लिए रुका। क्यों पता नहीं, उसका सिक्स सेंस बोल रहा है कुछ तो घबला है। वांग जी चूँकि रुका और जिन जूशन की तरफ एक बार देखा, आंखों आंखों में उसने क्या समझाया वो तो उन दोनों को ही पता है। जिन जूशन जो कि अब वहाँ से उतरा, मतलब जो वो खड़ा था ना वांगचू का एंट्री करवाने के लिए, वो दरवाज़ा बंद किया और जाके घूम के ठीक वांगची जिस जगह पे बैठता है पीछे वाली जगह, वहाँ पे जाके बैठ गया। पहले तो मोशन को कुछ समझ नहीं आई, वो पीछे मुड़ा तो वांगची भी उसे इशारे में कुछ समझाया, वो भी नोट किया। और दूसरी तरफ वो जो ड्रग डीलर था उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। वो दूर खड़े होकर ये शायद तमाशा देख रहा था। वांगची धीरे धीरे वहाँ से दूर हट गया। हाँ, लाइक कोई देखे ना, कुछ कुछ हो ना, इसी तरीके से वो दूर हट गया। कार से थोड़ा सा कार स्टार्ट किया। हाँ, स्टार्ट करते ही मोशनु और जिनजूशन तुरंत कार से एकदम एकदम नीचे उतर आया। हाँ, एंड वो लोग नीचे उतर के ही दौड़ लगाया। जस्ट कुछ ही सेकंड में वो कार इतनी ज़ोर से साउंड होके हवा में उड़ रहा था। हाँ, और धड़ाम से जब नीचे गिरा तो अब पूरे कार में आग जल रहा था। सब शॉक्ड, सिवाय वांगजी और जिनजूशन मोशनु के अलावा आसपास जितने भी कार थे ना, वो सारे ही लोग जो अपनी कार को पीछे की तरफ ले रहा था। एक जगह, अब वो जगह कोई सुंदर सा जगह या फिर एक अच्छा सा रोड नहीं था, वो एक डिस्ट्रॉय बन गया था, क्योंकि वहाँ पे वो कार नीचे इतनी ज़ोर से गिरा था ना कि वहाँ की जो रोड था वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। किसको ही फ़र्क पड़ता है। वांग जब अपनी शिकारी वाली नज़र से आसपास देख रहा था तभी उसका नज़र जाके रुका रोड की दूसरी तरफ एक बाइक के ऊपर। एक इंसान का नज़र उस कार के ऊपर था, तब भी उस इंसान का नज़र भी जाके वांग जी के ऊपर ठहरा। दोनों की आई कांटेक्ट हुआ और वो जो इंसान था ना, वो तुरंत एक रिमोट को अपनी जैकेट के अंदर डाल दिया। हाँ, वो तुरंत बाइक स्टार्ट किया। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो कि उस इंसान की तरफ देखा, बेचारा प्लान करके कुछ और आया था, बट किसको पता उसकी प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, वो लोग जब वहाँ पे खड़े थे और वांग जी अंदर ही जाने वाला था, तब भी उनके सामने से एक ट्रक जा रहा था और उसी चीज़ का मौका वांग जी ने लगाई, उस कार से निकल आई। उस ड्राइवर को लगा कि उसने अपना काम कर लिया है, अब तो उसे इनाम मिलेगा, बट बेचारा वांग जी के ही हाथों में पकड़ा गया और लान वांग जी बच भी गई। अब उसका क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। दूसरी तरफ वो ड्रग डीलर, वो तो घबराया हुआ था, वो लाइक सुन पर गया था। ड्रग डीलर जो था ना, उसका लाइक होश आया, उसके सामने से एक बाइक बहुत ज़ोर से गया। हाँ, वो था लान वांग जी की। उसके बगल में एक इंसान जो बाइक पे बैठा हुआ था, वांग जी लिटरली उसको बाइक से गिरा के उस बाइकर का पीछा किया। मोशनु या फिर जिनजूशन उसका पीछा करता, उससे पहले वांग जी वहाँ से गायब हो गया था। अब वो ड्रग डीलर अपनी स्लाइवर को निकला और धीरे से जाके मोशनु के सामने खड़ा होने बोला, क्या उनको बाइक भी चलाना आता है? मोशनु अपनी ट्रेडी स्माइल के बोला, ही इज़ एन ऑलराउंडर। कैलिफोर्निया की उस हाईवे में 2 बाइक अपनी फुल रफ्तार से चल रहा था। हाँ, बाइक के ऊपर अपनी पूरा कंट्रोल देके समझ आ रहा है कि दोनों ही बाइकर बहुत परफेक्ट तरीके से बाइक चलाना आता है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो एकदम फुल स्पीड पे चला रहा था, उसका जो बाइक स्पीड था वो अब 200 तक चला गया था। एक खूनखोर शेर की तरह वो अपनी शिकार के पीछे दौड़ रहा था। और दूसरी तरफ सामने की जो बाइकर है वो व्यू मिरर से देख रहा था किस तरीके से वांग जी उसके पीछे आ रहा है, उसका गला सूखते जा रहा है। एक्चुअली एक थ्योरी है, उस थ्योरी में बोला गया है कि एक हिरन एक शेर से ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता है, फिर भी क्यों वो उस
शेर से शेर के मुंह में पकड़ा जाता है या फिर शेर उसको कैसे पकड़ लेता है, ये थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरी की मेन पॉइंट यही है कि एक हिरन जितना भी दौड़ से भागे, उसका मेन गलती यही है कि वो बार बार रुकता है और पीछे मुड़ के उस शेर को देखता है जो उसको खाने के लिए आती है। और ये उसका सबसे बड़ा गलती होता है। उसका मोटिव होना चाहिए भागने का, ना कि ये कि उसके पीछे कौन आ रहा है और कितनी रफ्तार से आ रहा है। अगर यही सोचेगा और बार बार रुकेगा तो मरना तो निश्चित है ना। उस ड्राइवर का भी सेम ही था, बाइक राइडर की, वो भी अपनी बाइक को बहुत फुल स्पीड पे चला तो रहा था, बट वो बार बार कहीं ना कहीं मिरर से वांगजी को देख रहा था और इसी कारण वो बार बार डरते जा रहा था। उसकी स्पीड कम होते जा रहा था, फिर भी वो फास्ट कर रहा था। उसे पता है अगर लान वांगजी आज उसे पकड़ लिया गलती से भी तो उसका मौत तो निश्चित है। इसी कारण उसने सोचा नहीं, उसे बचना होगा। इसीलिए वो उस हाईवे की हर एक जगह को अपनी बहुत अच्छे से बाइक राइड करते हुए काम पे लगा रहा था। हाँ, जैसे कि वांगजी को वो चकमा दे पाए, बट वांगजी तो वांगजी, क्या वो अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ दे? हाँ, ये तो फिर हो ही नहीं सकता। जैसे कि अभी वो कितना भी ट्रिक कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वांगजी जिसका मेन टारगेट है वो इंसान, वांगजी का पूरा फोकस है उस बाइकर को पकड़ने की और उस बाइकर का पूरा फोकस है बचने का। हाँ, दोनों ही कंपटीशन में लग गए, कौन किसको पकड़े और कौन बचे। देखते ही देखते उस कैलिफोर्निया की जो पहाड़ी वाली इलाका था ना, वो रोड वहाँ पे चले गए। अब पूरा दुनिया में तो उस रोड एंड उस जगह की फेमस ही है कि यहाँ पे बाइक चलाना, कार चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बट वांगजी को तो रिस्क लेना अच्छा लगता है। हाँ, उसका पूरा ध्यान है उस इंसान को पकड़ने का और उस इंसान का बचने का। बट वांगजी अपने शिकार को तो नहीं छोड़ेगा, किसी भी तरीके से हो, ज़मीन आसमान एक करके वो उस इंसान को अपने सामने लाएगा और बहुत अच्छा सा एक मौत उसे देगा अपनी हाथों से। उस बाइकर को लगा कि वो वांगजी से बच पाएगा। हाँ, बट उसे क्या पता था वांगजी जानबूझ के उसे इस पहाड़ी वाले इलाके पर लेके आ गया था। हाँ, और वांगजी तब अपना असली रूप दिखाई। वो इतनी ज़ोर से अपने बाइक को चलाई ना कि उस जो ड्राइवर था वो एकदम हड़बड़ा गया। वो उस बाइक के ऊपर बैलेंस नहीं कर पाया और दूसरी तरफ हमारी वांगजी आके उसको टक्कर मारा इतनी ज़ोर से कि वो बाइक लेके वो इंसान लिटरली खाई की तरफ गिर गया। ऐसा नहीं कि वांगजी नहीं गिरा, वो भी नीचे गिर गया था, बट सेफ जोन पे, और वो बाइकर सीधा नीचे। हाँ, और जब वांगजी ने देखा वो बाइक और वो बाइकर दोनों ही नीचे गिर गया है, वांगजी उठ के खड़ा हुआ। हाँ, खड़े होते ही वो थोड़ा सा पहाड़ के पास गया और देखा तो वो बाइकर अभी भी एकदम नीचे नहीं गिरा था, वो लटका हुआ था, जख्मी था, हाथों से ब्लड निकल रहा था, बट हेलमेट के कारण उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। बट वांगजी को इतना तो पता है कि कुछ ही टाइम में ये इंसान अपनी बैलेंस को नहीं रख पाएगा और उस खाई में गिर के मर जाएगा। वेल, वांगजी चाहता तो इस इंसान को बचा सकता था। हाँ, ऑब्वियसली बचा सकता था, बचा के उसके बाद अपनी जगह पे अपने गोडाउन में लेके जाके टॉर्चर करके उसको पता ही करवा सकता था कि उसके ऊपर क्यों अटैक किया है, किसने अटैक किया है, ये सब जान ही सकता था। बट वांगजी, वो तो वांगजी है, वो अपने बाइक के पास गया, बाइक को उठाया और उसको स्टार्ट किया चलाना। वो उस इंसान को बचाया नहीं। बट वांगजी की इस बिहेवियर से एक चीज़ समझ नहीं आई कि वांगजी ने इस इंसान को इतनी आसानी से छोड़ क्यों दिया। इतनी माइल तक वो रेस करके यहाँ तक आई और उसके बाद ऐसे अपने शिकार को छोड़ दिया, बस सीधा छोटा सा एक मौत के लिए। ये तो वांगजी के साथ जाता नहीं है। क्या फिर वांगजी को पता है कौन है जो उसे मारना चाहा, और वांगजी इस इंसान को दिखाना चाहता था कि तूने किस इंसान के ऊपर हाथ उठाया है। हाँ, शायद एक तीर से दो निशाने करना चाहता है, जैसे कि इस इंसान को मारना भी हो गया और जो उसे मारना चाहता है उसको भी समझा दिया, ब्रो मैं तेरी सोच से भी ज़्यादा डेंजरस हूँ, बिकॉज आई एम लान वांगजी। समुंदर और पहाड़ के बीच में एक बड़ा सा होटल। हाँ, सुबह की पहली किरण जो उठ रहा है और उसी पहली किरण जो कि एक इंसान के बॉडी के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे तो वो इंसान एकदम गहरी नींद में है, वो महसूस भी नहीं कर पा रहा है।
वो कितना हेवनली ब्यूटीफुल लग रहा है। धीरे धीरे उस इंसान का नींद टूटने लगा। एक्चुअली क्या है ना, न्यू जगह है और ऊपर से न्यू कंट्री, उसे जल्दी नींद नहीं आ रहा है जेट लैग के कारण। वो रात में बहुत लेट सो रहा है और सुबह भी उसका जल्दी नींद टूटते जा रहा है, जैसे कि अभी भी उसका नींद टूट गया। हाँ, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो उसके सर में थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। कल रात वो लोग कितनी जल्दी में उस होटल को छोड़ के शहर से थोड़ा सा दूर आ गया है किसी इंसान के हाथों से बचने के लिए। हाँ, उसका जब नींद टूटने लगा ना तो वो अपने हाथों में कुछ महसूस किया। वो आंखों को खोला एंड हाथों की तरफ देखा तो वहाँ पे एक कागज़ था। विंग जो उस कागज़ को आगे तक लाया बट उसे कुछ समझ नहीं आई तो वो उठ के बैठा और नींद भरी आंखों से उस कागज़ को खोला और उसके बाद जो वो भरा उसे उसका नींद चैन सब 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 गायब हो गया। होते हुए तुम और भी ज़्यादा हसीन लगते हो, माई फकिंग डार्क रेड। विंग के बहुत ज़ोर से चिल्लाने के कारण जो तकवीर था वो दौड़ते हुए विंग के रूम में आया तो देखा विंग अपनी कानों को पकड़ते हुए उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वो तुरंत विंग के तरफ, विंग क्या क्या हुआ है तुम्हें? बट विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वो बहुत मुश्किलों से उंगली से सामने की तरफ दिखाया और तकवीर सामने देखते ही उसका फेशियल रिएक्शन एकदम चेंज हो गया। उसका पूरा फेस सख्त भर गया था क्योंकि दीवार में ब्लड से लिखा हुआ था रिग्रेट 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 रिग्रेट। कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ा शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को। हाँ, यूएसए की और एक बड़ा शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एंड इसी शहर को पहचाना जाता है पहाड़ों के कारण। ऑलमोस्ट 54 या फिर 44 पहाड़ इस जगह पे है एंड इनमें से सबसे बड़ा पहाड़ है ट्विन पीक। हाँ, लाइक हर साल बहुत सारे फॉरेनर्स इस शहर में आते हैं, इस शहर की चीज़ें देखता है। एक्चुअली इस शहर की बहुत सारी हिस्टोरी बैकग्राउंड भी है और ये सब कुछ देखने के लिए अभी एक इंसान जो कि खड़ा था और आसपास की ये व्यूज़, ये पहाड़, ये हवा, सब कुछ वो फील कर रहा था। एक्चुअली 8 साल बाद अगर तुम कोई जेल से रिहा हो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे लिए ना सिर्फ सपना जैसा लगेगा। तुम्हें डर लगेगा कि सुबह की वो सपना तुम्हारी नींद टूटते ही गायब हो जाएगा। हाँ, नींद टूटा और सपना सब तरह का रह जाएगा। वो शख्स भी डरता है। ये फ्रीडम, ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बोलते हैं ना, सडनली अगर तुम्हें बहुत बहुत सारी चीज़ें मिल जाता है तो हजम करने में भी बहुत टाइम लगता है। वहीं एक हुडी पहना हुआ है, हुडी के पॉकेट में अपनी दोनों हाथों को रखा हुआ है। कितना दूर देख सकता है पहाड़ों को, वो देख रहा है, एडमायर कर रहा है। उसका बाल हवा में उड़ रहा है। ठंडी के कारण विंग की जो नोज है वो रेड हो गया है, उसका चिक्स भी, उसका लिप्स जहाँ पे एक सॉफ्ट सा स्माइल है खुशी का। हाँ, उसे भरोसा नहीं हो रहा है उसका वो सपना पूरा हो गया है। वो इन खुले आसमान में पक्षी की तरह विंग की जो सपना देखता था वो पूरा होने लगा है। ये खुशियाँ विंग को रास नहीं आ रहा है। फिर भी वो हैप्पी है। वो सब भूलना चाहता है, दुख को, तकलीफ को, हर एक चीज़ भूल के वो थोड़ा सुकून भरी सांस लेना चाहता है। वो बस अच्छे सा एक जिंदगी चाहता है, बस जीना चाहता है। इनके बाल जो हवा में उड़ रहा है और एक इंसान जो उसे एडमायर कर रहा है, जो विंग के ऊपर से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा है। विंग को अपने दिल में, अपनी आंखों में बसा रहा है। अपनी इस दिल की शहजादा जो उसे बनाना है, इस इंसान को, अपनी पूरी ज़िंदगी को इस इंसान के कदमों में रखना है। हाँ, वो आगे हटा नहीं पा रहा है, वो रुक गया है, उसका समय रुक गया है। रुक जाए, अगर इस इंसान को देखते ही देखते तकदीर को मरना भी पड़े तो वो मर जाएगा। वो मरने के लिए भी तैयार है। विंग विंडो सीट में बैठा हुआ है, तकदीर उसके बगल में, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि वो विंग को टच नहीं करना चाहता। विंग के परमिशन के अलावा तो बिल्कुल भी नहीं। आज सुबह वो उस सिचुएशन के बाद विंग इतना डर गया था, उसे पैनिक अटैक आ गया। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसी वक्त तकदीर ने उस शहर को छोड़ दिया। हाँ, अब वो लोग
कोई बड़े से होटल या फिर बड़ी सी जगह पे नहीं है। वो लोग अब थोड़ा सा कंट्री साइड से लाइक दूर आ गया है। हाँ, यहाँ पे आके वो छोटा सा एक कॉटेज लिया है जहाँ पे 2 रूम उसने बुक कर लिया है। ये जगह लाइक शहर से थोड़ा सा दूर है बट बहुत शांत सा जगह है। ब्रिंसबर्न नाम का एक शहर है। उसने ये सोच के रखा है जो लाइक जितना भी दिन वो अब यूएसए में है वो इसी शहर में या फिर यहाँ पे ही रहेंगे। इससे पहले हमेशा तकबीर वहीं के लिए कपड़ा सिलेक्ट करके लेके आता था बट आज ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों पहली बार साथ में शॉपिंग करने आया था। इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी कहीं ना कहीं विंग के अंदर कोई खुशियाँ नहीं था, कोई हैप्पीनेस नहीं था। वो बार बार हंसने की कोशिश करता था बट उसमें कोई जान नहीं है। तकबीर विंग को देखा है दिल खोल के हंसते हुए। उसी हंसी के पीछे तो वो पागल है। अब वो विंग अगर ऐसे हंसेगा तो क्या उसे समझ नहीं आएगा? उसे समझ आएगा और इसी कारण वो और भी कंसर्न है विंग को खुशी करने के लिए। विंग को खुशी करने के लिए उसे जो करना है वो करने के लिए तैयार है। जैसे आज वो दोनों सेम लाइक स्वेटर पहना है। हाँ, जैसे कि वो दोनों थोड़ा कपल लगे। ऐसे छोटी छोटी हर एक खुशियाँ या फिर स्पेशल मोमेंट वो इनके साथ क्रिएट करना चाहता है। इनको समझाना चाहता है कि वो है हर एक सिचुएशन में वो खड़ा है विंग के साथ और वो खड़ा रहेगा। वो इनको कपड़े चूज़ करने में मदद कर रहा है बट विंग का तो इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। वो अपनी में ही है। तक भी जो बोल रहा है और हाँ ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। और विंग कोई भी चीज़ों में इनिशिएट नहीं ले रहा है तो तकबीर खुद से कोशिश कर रहा है। खुद से विंग का वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले रहा है। विंग तो खड़ा था ना तो तकबीर उस मॉल में देखते देखते विंग से थोड़ा सा दूर आ गया था। तभी विंग पीछे मुड़ा तो तकबीर के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ। विंग तकबीर के आंखों में नहीं देख पाता है। उन आंखों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ुबान से बोल नहीं पाता है तो उसका आंखें जाहिर करता है। और विंग वो सब नहीं बनना चाहता। उसे गिल्टी फील होता है हर पल, हर सेकंड, हर एक मोमेंट में उसे गिल्टी फील होता है। विंग सर को नीचे करते हुए एक स्माइल किया। तकबीर ने भी एक स्माइल किया। विंग फिर से ऊपर गया तो तकबीर उसे ही देख रहा है। विंग फिर से हंसने की कोशिश किया। तकबीर भी हंसा बट कुछ बोला नहीं। तभी विंग ने बोला, अब जब हंसते हो ना तो आपका फेस ऐसा टेढ़ा कैसे हो जाता है? लाइक ऐसा लगता है कि आप टेढ़ी स्माइल कर रहे हो। तकबीर उसकी तरफ देखकर बोला, जिसका मतलब तुमने आज मुझे ऑब्जर्व कर ही लिया। विंग तो देखा तकबीर की तरफ। अच्छा, इस सवाल का जवाब वो क्या दे? तकबीर ने देखा और फिर से बोला, है ना, तो मुझे ऑब्जर्व किया ना? विंग समझ पा रहा था तकबीर चाहता है कि विंग बोले हाँ मैंने आपको देखा। कितना ज़्यादा वो एक्साइटेड है विंग के मुंह से सुनने के लिए। विंग के मुंह से छोटा सा एक शब्द सुन के भी वो इतना खुश हो गया। बट क्या विंग झूठ बोले? अच्छा, कोई इंसान अगर एक झूठ बोलने पे खुश हो जाए तो क्या वो झूठ कहलाएगा? मैंने देखा बोला, बहुत मुश्किलों से हाँ मैंने देखा। तभी बहुत खुश हो गया। उसके फेस पे एक स्माइल आ गई। वो इनकी तरफ देखकर बोला, ऐसे मुझे इस तरीके से हंसना तो नहीं आती है, मैं हमेशा गंभीर तरीके से हंसती हूँ बट ऐसे स्माइल मैं बस तुम्हारे सामने करती हूँ, तुम्हारे लिए। विंग तकबीर की तरफ देखा और बोला, क्यों? तकबीर रुक गया कुछ टाइम। उसके बाद वो खुश होके फिर से बोलना स्टार्ट किया। ऐसे सब बोलते हैं मेरे जैसे गंभीर गुस्सैलू इंसान कभी भी अपने हस्बैंड को अच्छा फील नहीं करवा सकता, खुश नहीं रखवा सकता। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी इस रूप को चेंज करना पड़ेगा मेरी इमोशन के लिए। इसीलिए बस मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। विंग देखा और अपनी सर को नीचे कर लिया। तब को लगा कि विंग शर्मा गया है। वो विंग की शर्म को दूर करने के लिए विंग की तरफ देखा तो रजुकन बोला कि मेरा फ्रेंड बनोगे? विंग सडनली तकबीर की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में तकबीर हंसा, एक अच्छा सा हंसी, जेंटल सा। और उसके बाद बोला, चलो हम पहले फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। हस्बैंड के रिश्ते हम बाद में बना लेंगे बट हम फ्रेंड बनते हैं। इस दुनिया में ना फ्रेंडशिप बहुत प्योर सा और बहुत स्पेशल सा होता है। क्यों ना हम हमारी इस फ्रेंडशिप से हमारे रिश्ते शुरू करें बहुत गहराई से। एक फ्रेंड को जितना अच्छे से जान पाता है ना, एक हस्बैंड या फिर कपल में वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहले हम एक दूसरे को एक फ्रेंड बन के जान देते हैं, उसके बाद हमारे इस रिश्ते आगे हम देख लेंगे कैसे लेके जाना है। बट मुझे भरोसा है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी हम दोनों के बीच में जो गैप है, जो दूरियां है, वो मिट जाएगा। तो बताओ
क्या हमारी इस रिश्ते को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये फ्रेंडशिप करना चाहिए? क्या तुम बनोगे मेरी बेस्ट फ्रेंड? वही अपने सर को हिलाया। उसे आंखों में आंसू आ गई। वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने लिप्स में बैठ गया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड देखकर बोला, अब मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ लेते हैं? तकबीर कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ टाइम तक इस इनोसेंसी स्नो वाइट की तरफ देखा। अगर कुछ बोलेगा तो शायद अब यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देगा। वो देखा एंड बोला, थैंक यू विंग, मुझे तुम्हें समझने देने के लिए, एक चांस देने के लिए। सच में रियली ग्रेटफुल। क्या क्या हम बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते? क्या सच में तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनूं? हाँ ओ विंग, ये तो बहुत रूड है। बेस्ट फ्रेंड? मैं किसी के भरोसे के काबिल नहीं हूँ। मैं किसकी भी ज़िंदगी में चला जाता हूँ ना, उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। मैं एक अभिशाप हूँ। मेरा इस ज़िंदगी से मैं आपको नहीं छूना चाहती। मैं आपका बुरा नहीं दे सकती। आप कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? आप जैसे एक अच्छा इंसान मुझ जैसे एक बनौती से, एक कलंक से कैसे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? हाँ, क्या सच में सेवियर आप मेरे जैसे इंसान की बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो? तब भी रुक गया, वहीं की तरफ देखा। ये इंसान अपने आप को कितना गलत सोचता है ना। शायद इसमें इसका भी कोई गलती नहीं है। लोगों ने, समाज ने, सबने मिलकर उसे ऐसा बना दिया है। अपने आप के ऊपर घिन, अपने आप को बुरा सोचना। अच्छा, कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से, रिश्तेदार से ऐसे तानेबाजी सुन के अपने आप को गलत समझने स्टार्ट कर देता है, अपनी कॉन्फिडेंस को खो देता है, जैसे वहीं हुआ है। इस दुनिया के लोगों की तो खामी है दूसरे इंसान को गिराना, दूसरे इंसान को नीचा दिखाना। पर क्या ये सही बात है? नहीं है। तकबीर इनको समझता है, इनके बिहेवियर को, इनकी बातों को। उसने हंसा, उसके पीछे से एक बॉक्स को आगे लाया और साइड की टेबल के ऊपर रखा। वहीं तो तकबीर की तरफ देखा। तकबीर ने हंसा बोला, हमारी फ्रेंडशिप की आज पहली दिन है ना, इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। ने बोला, पर तकबीर ने बोला, ओहो कोई परवाह नहीं, जस्ट ओपन करो। वहीं तकबीर की तरफ देखा। तकबीर ने इशारा किया तो विंग आगे लाया, तो वहाँ पे जो है ना बहुत सारे रेड रोजेस था। विंग ये देख के तुरंत तकबीर की तरफ देखा, बोला, मुझे रेड रोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तकबीर थोड़ा सा शॉक हो गया था क्योंकि उसे पता है कि विंग को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली रेड रोज़। तो फिर उसने बोला था, पर तुम्हें तो विंग ने देखा, वो पहले था। समय के साथ साथ लोगों की पसंद बदल जाता है और मैं इस फ्लावर से सख्त नफरत करती हूँ। तकबीर को समझ नहीं आई विंग सडनली इतना गुस्सा क्यों हो गया है। बट अब सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए उसने बोला, ओके मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी सर जी। अब देखो ना इसके अंदर क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला। वो उस बॉक्स को ओपन करने लगा एंड वहाँ पे जो था ना, वो देखिए वहीं थोड़ा शॉक हो गया था। वो तुरंत तकबीर की तरफ देखा क्योंकि वहाँ पे फ़ोन था। हाँ फ़ोन, ये अभी के ज़माने पे ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि सबके पास होती है, बट विंग के लिए नहीं है, नहीं है विंग के लिए बिल्कुल भी। वो उस फ़ोन की तरफ देखने बोला, ये किसका है? तकबीर ने बोला, किसके हाथ में? उन्होंने बोला, मेरी। उसने बोला, हाँ तो फिर तुम्हारी है। उन्होंने बोला, पर यह बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। तकबीर विंग की तरफ देखकर बोला, तुमसे कम तुम्हारे सामने देख कुछ भी नहीं है। मैंने बोला, अब मुझे कुछ ज़्यादा ही आसमान में उड़ा नहीं रहे हैं। तकबीर ने देखकर बोला, अगर हो सकता ना तो मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखती, तुम्हें कभी ज़मीन पे नहीं उतारती कि तुम्हें चोट लग जाए। विंग बस तकबीर को देखने लगा। ये इंसान क्यों ऐसा है? क्यों हर एक बातों में, हर एक वर्ड में विंग को और भी क्यों गिल्टी फील करवाता है? वही नहीं चाहता ये सब कुछ। वो ये अच्छाई, ये प्यार, ये कॉन्सर्ट डिजर्व ही नहीं करता है। मैंने देखकर बोला, मुझ जैसे पनीते को ये सब डिजर्व नहीं करता है। तकबीर इनकी तरफ देखा एंड बोला, किसने बोला मेरी स्नो वाइट ये सब डिजर्व नहीं करता? मेरी स्नो वाइट इस दुनिया की हर एक खुशियाँ डिजर्व करता है। प्यार, हाँ बहुत प्यार, बहुत कंसर्न। तुम इस दुनिया की हर एक खुशियाँ डिजर्व करते हो विंग। मैं तुम्हें एक बात की प्रॉमिस करती हूँ, मेरी रहते हुए कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता।
मेरी लास्ट सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और ये मत सोचना कि मर गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। मेरा आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे लिए कुछ नहीं, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। इनको क्यों पता नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज की ज़िंदगी की पहली बार उसका कोई फ्रेंड बना है। हाँ, उसका फ्रेंड रघबीर, जो कि विंग की तरफ देखकर बोला, तो फिर बेस्ट फ्रेंड चले, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। वही ने देखा एंड थोड़ा स्माइल किया। रघबीर ने बोला, तो फिर चले। वही बस अपने सर को नोट किया, हाँ वो जाएगा। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न जिनजुशन। जिनजुशन अपनी लिप्स में बाइट करते हुए सर को नीचे करके रखा था। दूसरी तरफ मोशन वांग जी की साइड में चुपचाप खड़ा हुआ था। और अभी वो जो लाइक ड्रैग डीलर था ना, उसका और उसका गैंग यहाँ पे नहीं था। ऊपर से इस जगह अभी बहुत ज़्यादा ही शांत था। जिनजुशन अपनी सर को नीचे करते बोला, सॉरी बॉस। वांग जी के हाथ में जो वाइन का ग्लास था ना, वो नीचे एकदम ज़ोर से पटका, बहुत ज़ोर से शोर हुआ। वांग जी गुस्से में चिल्ला के बोला, ध्यान कहाँ रहता है तेरी? हाँ, मैं देख रही हूँ जब से चाइना से यहाँ पे आए कोई भी काम पे तेरा मन नहीं है। हाँ, क्या मैं ट्रेनिंग में ये सब कुछ सिखाई थी? हाँ, ये सारी गलतियाँ कल अगर एक सेकंड भी देरी हो जाता तो क्या सब हो सकता था? डू यू हैव एनी आइडिया फकिंग इडियट? से वांग जी चिल्लाना स्टार्ट किया। उसका आंखें लिटरली रेड हो गया था और वांग जी की ऐसे बातों से जिनजुशन एकदम डर गया। वांग जी उसकी तरफ देखा, बोला, यू तुम्हारे पास तो 100 मीटर डिटेक्टर था ना? हाँ था ना, बताओ। यू गाइस फकिंग किडिंग मी? हाँ, सब कुछ तुम्हारे हाथों की मुट्ठी में होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कर दी? हाँ, तुम दोनों को हो क्या गया है? और तुम ये बोल के वो जिनजुशन की तरफ देखने बोला, गो बैक टू चाइना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। जो जिनजुशन था ना, वो अपने सर को नीचे कर बोला, आई एम रियली सॉरी बॉस, प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस। लान वांग जी किसको चांस नहीं देता। शायद प्रॉब्ली तुम वो भूल गए हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी जो अभी जाके अपनी जगह पे फिर से बैठ गया एंड उसके बाद वो एक बार पीछे मोशनों की तरफ देखा और उसके हाथों में जो एक फाइल था ना, वो उठाया, उसने एक बार आंखें दिखा, मतलब देखा एंड उसके बाद वो आगे बढ़ाया। लाइक मोशनों जो उसको उठा लिया एंड उसको एक बार देखा एंड उसके फेस पे एक डेविलिश से स्माइल आ गया। हम बोला, शाम में फ़्लाइट है। सब देखा एंड बोला, ठीक है काम हो जाएगा बॉस। वांग जी ने बोला, गो देन। तभी वांग जी के फ़ोन पे कॉल आने लगा। वांग जी फ़ोन को उठाया। मुझे थोड़ा शॉक हो गया। उसे लगा था वांग जी फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाएगा, पर वांग जी स्मोक करते करते उस फ़ोन को उठाया एंड तभी किसी इंसान की गंभीर वॉइस आ रहा था जो बोल उठा, रीत माई सन। वांग जी बोला, यस फादर। उसने बोला, एज सुन एज पॉसिबल इटली आओ, तुम्हारे बिना यहाँ पे सब कुछ मेरे हाथों से निकलते जा रहा है। तुम्हारी साइन चाहिए, इसके कारण प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं जा पा रहा है। मिलियन डॉलर की लॉस हो रहा है। वांग जी जो फिर से स्मोक मतलब सिगरेट को मुंह में लिया एंड उसकी धुआं को ऊपर उड़ाते उड़ाते बोला, कोई बात नहीं है फादर, मैं एक बार आ जाऊँ, उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी अपने तरीके से। थोड़ा सा गुस्सा हो गया वो फादर। वो गुस्से में देखने बोला, मेरे पास सब खबर आ रहा है, मैं सब समझ पा रही हूँ रीत, तुम ये सब कौन सी फालतू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? हाँ, ओमेगा चाहिए, कितना चाहिए? इटली आओ, मैं तुम्हें वो ओमेगा की मेला बिठा दूंगी। वांग जी काउच पे आया, आराम से बैठते हुए बोला, बहुत टाइम बाद कोई इंटरेस्टिंग गेम पे उतर आई हूँ कि फादर इतनी आसानी से तो इस गेम को छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं भी देखना चाहती हूँ ये गेम कितनी आगे तक जा सकता है। ये बोल के वो कॉल को काट दिया एंड खड़ा हुआ। उसके हाथों में जो अजीब सा घड़ी था उसमें कुछ देखा। फेस पे फिर से वही डेविलिश से स्माइल आ गई और लंबी लंबी कदम लेते हुए जाने लगा। तभी पीछे से मोशन भी आ रहा था। बोला, उधर बॉस क्या मैं आऊँ? वांग जी के पैर रुक गया एंड बोला, नहीं। उसे बोला, पर बॉस कहाँ जा रहे हैं आप? हनी टेस्ट करने। वो रुक गया। हाँ, वो शॉक्ड। वांग जी जैसे इंसान, इस जैसे करवा इंसान को हनी हनी टेस्ट करना है? बट मोशनु का एक कमज़ोरी है, वो है खाना। अब खाने की बात सुनते ही वो वांग जी के पीछे पीछे दौड़ लगाई। वांग जी लंबी लंबी कदम लेते हुए उसका कार के पास जाके बैठ गया। तभी उसे बोला, बॉस मैं भी चलती हूँ ना, मैंने सुना है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे अच्छे हनी की खाना मिलता है, मुझे भी टेस्ट करना है। वांग जी रुका एंड अपनी गंभीर लाइक वॉइस उसकी तरफ देखना बोला, बिल्कुल भी नहीं, ये हनी सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। उसने कहा, पर बॉस। वांग जी देखा बोला,
नो, आई नीड प्राइवेसी। ये बोलती हुए वो कार चलाते हुए वहाँ से चला गया। मोशनू को पहले तो समझ ही नहीं आई, यार हनी खाने में कौन सा प्राइवेसी चाहिए। अब ये तो वांगजी को ये पता है कि वो कौन सा स्पेशल या फिर पर्सनल हनी खाने जा रहा है।